हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जस्ट भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867 से लागू है, क्योंकि वो पुर्तगाली लोगों का एरिया था। तब से आज तक वहां पर यूसीसी है, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड, जिसे हम यूके भी कहते हैं, जहां पर विधानसभा में यूसीसी का बिल पास हो चुका है और अब बस गवर्नर की, राज्यपाल की मोहर लगना है और गवर्नर से मंजूरी मिल ही जाती है। ऐसे ही सेंट्रल में हमने देखा कल के कि पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भारत में 100 वर्षों से जो चलते आ रहे, देख रहे हम, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म है। इसलिए संविधान में ऐड किया गया है विवाह, मैरिज, तलाक, डिवोर्स, संपत्ति, प्रॉपर्टी, देन भूमि, लैंड, इससे संबंधित, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट, यहां पर शरीयत की बात आती है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में पास हुआ है उत्तराखंड में, तो इन्होंने उसमें जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए खुला रखा है जगह, उनके लिए भाई तुम पर ये लागू नहीं हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी, सभी कम्युनिटी के ऊपर लागू होगा है। तो इसलिए जमियत उलमा हिंद ने जो अरशद मदनी की है, उन्होंने कहा है कि जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आप उससे बाहर रख रहे तो मुस्लिम को अंदर क्यों रख रहे हैं। तो अभी एक ही राज्य में ये बिल पास हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत सारे राज्यों के अंदर विपक्ष है। 2014 में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू होना था। इलेक्शंस के करीब ज्यादा होता है ऐसे मैटर्स, हम देखते हैं। तो विवाह में क्या होता है कि लड़की की उम्र 18 है और लड़के की उम्र शादी की 21 है, तो ये मैटर है। तलाक पर ऑलरेडी ट्रिपल तलाक का कानून बन चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट में अलग है, मुस्लिम जो मैरिज होती है उनके कानून अलग है, शरीयत के कानून। तलाक का मसला है, संपत्ति, प्रॉपर्टी का, इसमें हर धर्म के अपने अपने कायदे है। भूमि, जमीन, इसलिए अब जैसे संपत्ति का, बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए समान संपत्ति का अधिकार होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बेटे ही पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले रहे थे, बेटी को उसमें नहीं मिल रहा था। तो संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना है कि हम, बेटा हो या बेटी हो, उसको समान संपत्ति का अधिकार देंगे। देन उसके बाद कोई
अलग से गोद लिया हुआ बेटा हो या बेटी हो, उसका भी संपत्ति में अधिकार होगा। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे सरोगेसी, प्रजनन तकनीक, तो ये जो बच्चे हैं जब बड़े होंगे इनका भी अधिकार होगा उसके अंदर, उस प्रॉपर्टी में, उस घर में। या किसी ने गोद लिया है किसी बच्चे को, गोद या फिर वैध संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका भी हिस्सा होगा उस प्रॉपर्टी में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी वन नेशन वन लॉ, यानी एक कानून सबके लिए। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग जातियां हैं, वो स्टडी करेंगे, समझेंगे कि ये एक्ट, ये कानून हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है। इसलिए सेंट्रल ने अभी इसको पास नहीं किया है। सेंट्रल ने क्या किया है, अपने अलग अलग राज्यों को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। जैसे बीजेपी शासित राज्य है उत्तराखंड, उन्होंने अपना ये एक्ट पास कर लिया है। अब राज्यपाल की मुहर लग जाएंगी। और पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा भी है कि जो भी राज्य को हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट चाहिए तो वो ले सकता है, हमसे एडवाइस ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती है, करंट के टॉपिक चलते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। जैसे पेपर लीक बिल पास हुआ है, ऐसे ही अब हर राज्य के अंदर कुछ ना कुछ असेंबली में बिल पास होता है, हाईकोर्ट का कुछ डिसीजन होता है। ये टॉपिक को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो हम यहाँ याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत पुराना है, लेकिन संविधान में इसको स्पेशल ऐड किया गया, धारा 44 यानी एक्ट 44, और ये है पार्ट 4 का यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरी सिटीजन। तो आर्टिकल 44 याद रखना है। देन गोवा पहले से ऑलरेडी है, गोवा के बाद यानी आज़ाद भारत के बाद सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बनने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर है बीजेपी शासित राज्य। देन उसके बाद क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, किससे संबंधित है? विवाह से, तलाक से, संपत्ति से और भूमि से संबंधित होता है। तो अब इसमें इससे पहले चल रहा था कि लड़की की उम्र बढ़ा दी जाए शादी की, जैसे 18 थी तो 21 से 22 चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जैसा है वैसा ही रहेगा कि कम से कम लड़की की उम्र 18। बहुविवाह, बचपन की शादी, इसके ऊपर भी इसका रोकथाम है। और कई एक से ज्यादा शादी करते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है।